बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा जी, आज जो हमने स्टडी करनी है ना, आज है हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है व्यू पॉइंट के मतलब। व्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक है, व्यू पॉइंट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ, लेकिन इससे जाने से पहले आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ठीक है। और जो है मैं अपनी जो फाउंडेशन आपके साथ जो है ना उसे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, फाउंडेशन में हमारे पास जो है आज के लेसन में है कि व्हाट इज व्यू पॉइंट इन नेविस वर्क, व्हाट आर व्यू पॉइंट इन नेविस वर्क 2026। व्यू पॉइंट्स आर सेव्ड कैमरा पोजीशन। याद रखिए, व्यू पॉइंट को इस तरह से आप डिफाइन कर सकती हैं कि आपकी जो कैमरा की पोजीशंस होती हैं वो मुख्तलिफ पोजीशन को वो सेव कर रहा होता है या महफूज कर रहा होता है, ठीक है। या मॉडल की स्टेट, यानी मॉडल अगर डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आ रहा है तो उसकी डिफरेंट पॉइंट व्यू पॉइंट जो है उसको सेव कर रहा होता है। थिंक ऑफ देम एज बुक मार्क ऑफ योर 3D मॉडल। यानी इसी तरह से जैसे आप किताब के अंदर आपने कोई निशानी वगैरह रखी होती है ना कि हम कहाँ तक पढ़ा है हमने या कहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसी तरह जो है ये स्टेप बाय स्टेप व्यू पॉइंट जो है आप डिफरेंट व्यू जो है मॉडल की डिफरेंट पोजीशन के अंदर आप तैयार कर लेती हैं ताकि बाद में आप उनको व्यू कर सकें, देख सकें। ईच व्यू पॉइंट कैप्चर एग्जैक्टली व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन। हर व्यू पॉइंट जो होता है वो कोई ना कोई स्क्रीन का जो व्यू होता है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद जो है उसको आप जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो यू कैन जंप बैक टू इंस्टेंटली लेटर। और जैसे ही आपको फिर ज़रूरत पड़े, किसी लम्हे पे आपको ज़रूरत पड़े तो उस पर जो है आप वापस आके उसको चेक कर सकती हैं। व्हाट ए व्यू पॉइंट कैन सेव, कैमरा पोजीशन एंड जूम। कैमरे की पोजीशन सेव करता है और जूम का फैक्टर आप जितना जूम किया है वो कर सकते हैं। वेयर यू आर लुकिंग फ्रॉम, आप कहाँ से देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किस साइड को व्यू कर रही हैं, ठीक है। फिर स्टेशनिंग होती है, अगर फर्स्ट करें आपने कट प्लेन्स बनाए हुए हैं बिल्डिंग को डिफरेंट जगह से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपने कट किया है या पोजीशनिंग आपने कोई सेट की हुई है तो वो आप देख सकती हैं, ठीक है। विजिबिलिटी हिडन एंड अनहिडन आइटम, ठीक है। अगर आपके कोई हाइड आइटम्स हैं या अनहिडन आइटम्स हैं, ठीक है, तो उनको भी आप जो है वक्तन फवक्तन देख सकती हैं। अपीयरेंसेस, कलर्स, ट्रांसपेरेंसी को दे सकती हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ओवरराइड को दे सकते हैं। अगर फर्ज करें ट्रांसपेरेंसी आपने उसमें कोई चेंजेस कर दिए, ओवरराइड कर दिए, तब आप दे सकती हैं। लाइटिंग एंड रेंडरिंग मोड, लाइटिंग एंड रेंडरिंग मोड में आके, ठीक है, उसमें शेड वगैरह दे सकते हैं, हिडन लाइन दे सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। रेड लाइन एंड कमेंट, अगर फर्ज करें आपने रेड लाइन को मार्कअप किया हुआ, ठीक है, यहाँ कमेंट्स आपने मार्क किए हैं कोई क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट ने आपकी ड्राइंग के ऊपर एक्रेलिक कमेंट्स अगर मार्क कुछ किए हैं तो वो उनको भी आप देख सकती हैं, ठीक है। हाउ टू यूज व्यू पॉइंट इन नेविस फॉर 2025। क्रिएट ए सेव ए व्यू पॉइंट, यानी सबसे पहले आप क्रिएट करते हैं फिर उस व्यू पॉइंट को सेव कर लेती हैं। नेविगेट टू द एग्जैक्ट व्यू यू वांट टू कीप, और हम क्या करते हैं कि हम नेविगेट करते हैं उस पोजीशन पर ताकि उस व्यू को सेव किया जा सके या उस व्यू को देखा जा सके। व्यू पॉइंट टैब, सेव, लोड एंड प्ले बैक पैनल। व्यू पॉइंट का जो टैब होता है ना उसके अंदर आपके पास सेव की ऑप्शन होती है, लोड एंड प्लेबैक पैनल की ऑप्शन होती है, सेव व्यू पॉइंट की ऑप्शन होती है, तो ये ऑप्शन भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। और राइट क्लिक ऑन सीन व्यू सेव व्यू पॉइंट, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करें किसी भी सीन के ऊपर तो आपका सेव व्यू पॉइंट जो है वो भी आ जाता है। रीनेम इट इन सेव व्यू पॉइंट विंडो, व्यू पॉइंट विंडो के अंदर जाके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसका फोल्डर भी बना सकते हैं, किसी और फोल्डर में इसको सेव भी जो है आप कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलें तो लोड ए सेव व्यू पॉइंट, ओपन सेव व्यू पॉइंट विंडो, ठीक है। आप जो व्यू पॉइंट की विंडो होती है उसे आप खोलें, डबल क्लिक एंड व्यू पॉइंट नेम ऑन टू जंप। जैसे ही आप उसकी विंडो खोलेंगे व्यू पॉइंट की और किसी भी व्यू को आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेविट जो है उसी फ़ौरन उस व्यू को क्लिक जब करेंगे तो फ़ौरन उस पोजीशन पे जाके
खड़ा हो जाएगा, उस पोजीशन को ले लेगा या उस व्यू को ले लेगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो आपको जो है बार बार जो है वॉक थ्रू नहीं करना पड़ता, बार बार आपको मॉडल के अंदर जाना नहीं पड़ता। आप जो इम्पोर्टेंट व्यूज पॉइंट्स हैं उसके वो सेव कर लें और फिर क्लाइंट को आप दिखा दें। यूज अप डाउन एरोज इन सेव लोड एंड प्ले विद पैनल टू साइकिल थ्रू, ठीक है। आपका जो प्ले पैन जो आपका व्यू पॉइंट का जो पैनल होता है उसके अंदर सेव एंड लोड जो चीज़ें होती हैं, सारी ऑप्शन होते हैं, उनको आप अप डाउन करके साइकिल कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज विद फोल्डर, ठीक है। याद रखें व्यू पॉइंट जो है, व्यू पॉइंट की जो विंडो होती है उसके अंदर आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकती हैं। फर्ज करें आप कहते हैं कुछ मैंने रिकॉर्डिंग के लिए व्यू पॉइंट जो है सेव करने हैं, कुछ मुझे सिर्फ दिखाने के लिए व्यू पॉइंट सेव करने हैं, कुछ यहाँ फर्स्ट टाइम जो है कमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए मुझे व्यू पॉइंट सेव करने हैं। तो इस तरह से आप व्यू पॉइंट को जो है फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रैग व्यू पॉइंट इनटू फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर आप जो है ड्रैग कर सकते हैं व्यू पॉइंट्स को। क्लैश रिपोर्ट आपकी होगी, क्लाइंट प्रेजेंटेशन होगी, एमईपी रिव्यू हो गया। कीप लार्ज मॉडल मैनेजेबल, और इससे क्या होता है कि जो बड़ा मॉडल होता है आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऐड मार्कअप एंड कमेंट्स, उसके बाद आप मार्कअप भी दे सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं। एक्टिवेट ए व्यू पॉइंट रिव्यू टैब, रेड लाइन टू ड्रॉ क्लाउड्स टेक्स्ट एरो, ठीक है। फर्स्ट करें आपने रेड लाइन को ड्रॉ की है, ठीक है, क्लाउड्स मार्क किए हैं, टेक्स्ट आपने लिखी है, ठीक है। कोई भी कमेंट्स आपके आ रही हैं, मार्कअप आ रहा है, तो वो जो है कि उसी व्यू को क्लिक करें तो फौरन आपको वहाँ पे उस पोजीशन पे ले जाएगा। राइट क्लिक व्यू पॉइंट, ऐड कमेंट्स और नोट, आप राइट क्लिक करें और फिर उसके ऊपर आप कमेंट्स या नोट जो है वो ऐड कर सकते हैं। रेड लाइन कमेंट सेव विद दैट व्यू पॉइंट ओनली, रेड लाइन और कमेंट होते हैं उसी व्यू पॉइंट पे जिस पे आपने उसे मार्क किया है उसके अंदर वो सेव हुए होते हैं, ठीक है। तो आप उनको किसी वक्त भी जाके देख सकते हैं। क्रिएट वॉक थ्रू एनिमेशन, क्रिएट वॉक थ्रू एनिमेशन, सेव मल्टीपल व्यू पॉइंट इन सीक्वेंस, यानी आपके जो मल्टीपल व्यू पॉइंट है वो सीक्वेंस के अंदर आप उसको सेव कर लें, ताकि फर्ज करें आपको अगर मूवी बनानी पड़े या कोई वीडियो बनानी पड़े तो वो भी आप बना सकते हैं। सिलेक्ट दम ऑल इन सेव्ड व्यू पॉइंट विंडो, राइट क्लिक, क्रिएट एनिमेशन, फिर उसके बाद एनिमेशन भी आप उसकी जो है क्रिएट कर सकती हैं। थोड़ा सा आगे चले तो कंट्रोल व्हाट गेट्स सेव, ठीक है। आपके जो सेव हुआ है उस पर क्या कंट्रोल आपका होगा, या कैसे किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक के व्यू पॉइंट, आप व्यू पॉइंट को राइट क्लिक करें, एडिट करें, ठीक है। चेक एंड अनचेक, ठीक है, उसमें आप चेक या अनचेक लगा सकते हैं। सेव एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओवरराइड अपीयरेंसेस आप दे सकते हैं। सेव कलर ट्रांसपेरेंसी वो देना चाहते हैं, हाइड रिक्वायर है, ठीक है, हाइड नहीं करना, ठीक है, या अन जो है अनहाइड करना है तो वो कर सकते हैं। सेव विजिबिलिटी सेक्शनिंग, सेव कट प्लेन, तो ये सारी चीज़ें जो आप उसके अंदर कर सकते हैं। अनचेक दिस इफ़ यू आर ओनली वांट कैमरा पोजीशन, और फर्ज करें आपको सिर्फ वो व्यूज़ दिखाने हैं तो फिर आपको जो है उसके अंदर अनचेक भी कर सकते हैं। व्यू पॉइंट के अंदर जो है उसको जितने भी आपको व्यू चाहिए उतने सिर्फ आप रख सकते हैं। व्हेन टू यूज व्यू पॉइंट्स, क्लैश रिपोर्ट, क्लैश रिपोर्ट में आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव ईच क्लैश लोकेशन विद मार्कअप, ठीक है। क्लाइंट वॉक थ्रू, अगर क्लाइंट कोई वॉक थ्रू आपको चाह रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके व्यूज बना के आप उनको दिखा सकते हैं। प्रीसेट व्यूज फॉर स्मूथ प्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेशन मीटिंग आपकी है तो कोऑर्डिनेशन में आपको व्यूज बना के उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सपोर्ट व्यूज एज इमेज फॉर RFI या रिपोर्ट, आप व्यूज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या RFI आपकी हैं तो उसे रिपोर्ट्स के लिए जनरेट कर सकती हैं। 4D 5D रिव्यू, सेव टाइम पे स्टेटस, और फर्ज करें आप 4D और 5D इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी आप व्यू सेव कर सकें, ताकि आप दिखा सकें, ठीक है, कि उसके अंदर किस स्टेज पे क्या सूरत हाल थी। एक्सपोर्ट एंड शेयर, राइट क्लिक व्यू पोर्ट, एक्सपोर्ट इमेज ऑफ एनिमेशन, यानी आप एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है, इमेजेस जो एनिमेशन है उसको, और सेव एज NWF, और NWF को सेव कर सकते हैं टू शेयर विद द टीम, ताकि उस टीम के साथ शेयर किया जा सके। प्रोफेशनल ट्रिप में हमारे पास व्यू पॉइंट आर द फास्टेस्ट वे टू रन ए मीटिंग, ठीक है। व्यू पॉइंट बेसिकली आपके फास्टेस्ट यानी बेहतरीन और तेज तरीन तरीका आपके पास मौजूद होता है, जिसमें आप मीटिंग के अंदर वो जो स्पेशली जो स्पेसिफिक किस्म के व्यूज़ हैं वो उनको मीटिंग के अंदर आप दिखा सकते हैं। स्पेंड 10 मिनट्स बिफोर इट रिव्यू, सेविंग की एरियाज, आप जो है 10 मिनट पहले मीटिंग से आपने जो जो रिक्वायर्ड व्यूज़ हैं उनको सेव कर लें, ठीक है। दैन जस्ट क्लिक थ्रू इंस्टेड ऑफ ऑर्बिटिंग लाइव, यानी फिर उनके ऊपर जस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करें और वो आपको उन पोजीशन पे ले जाएगा, कि बजाय कि आप पूरे मॉडल पे जाएं और जाके ऑर्बिटिंग करें, ठीक है।
तो ये देखें मैंने ना रिविट के अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है। और इसके अंदर देखें आपके पास ना जो है व्यू कहाँ आता है, व्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखें व्यू आ रहा है, ये सेव्ड व्यूज आपकी हैं, ठीक है। तो इस पैनल के अंदर आपके पास जो है ये देखें, इस पैनल के अंदर कैमरा आपके पास है, एडिट करंट व्यूपोर्ट आपने व्यूपोर्ट किस तरह से करना है, ठीक है। प्लस आपके पास जो है एनिमेशन बनाने के लिए ये भी ऑप्शन हमारे पास आपके पास सारी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर फर्ज करें इसको मैं ये कोई व्यू मैंने अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई भी व्यू ले लिया हुआ, ठीक है। फर्ज करें ये वाला व्यू मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें ये वाला कोई व्यू है ये, और ये हमें सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें व्यू के अंदर आप जाएंगे, जब व्यू अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। इसको ये जो है ऑप्शन है सिर्फ 2026 के अंदर है, ठीक है। व्यू पर नहीं, सिर्फ ये वाली ऊपर वाली ऑप्शन। इसके अंदर आप फोल्डर भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए फोल्डर आया, न्यू फोल्डर, और ये आपका सेव व्यू पॉइंट आपके पास जो आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे सेव करूँगा मैं और सेव व्यू पॉइंट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें रिकॉर्ड की ऑप्शन भी आ रही है, रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड में एनेबल सेक्शनिंग आपकी आ रही है, ठीक है। उसके साथ आपका पास स्टॉप अगर फर्ज करें आप जो है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट आपने जो है कोई सेव कर लिया, ठीक है। इसके फर्ज करें इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। और इसी तरह अगर फर्ज करें हमारे पास बहुत सारे व्यूज हो ना, तो हम डिफरेंट फोल्डर बना लेते हैं। फर्ज करें रिकॉर्डिंग के लिए हमें कोई चाहिए, ठीक है। तो हम रिकॉर्डिंग के लिए जो है यहाँ पे ये देखें रिकॉर्डिंग, एंटर नहीं मारा था मैंने इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीनेम के ऑप्शन भी आपके पास है। तो फर्ज करें रिकॉर्डिंग के लिए कोई आपको व्यूज चाहिए तो वो इसके अंदर सेव कर सकती हैं, और सिर्फ आपको एक और अपने फोल्डर पर बनाना है, और सिर्फ आपने इसके अंदर नहीं, आप फर्ज करें जो है यहाँ पे जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके फर्ज करें यहाँ से क्लिक करते हैं तो नया फोल्डर बना लेते हैं। नए फोल्डर में फर्ज करें आप व्यू पर्पज जोड़ दीजिए, ठीक है। व्यू पर्पस, ठीक है, पर्पस, ठीक है। तो ये आप व्यू पर्पस के लिए ज़रा आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें व्यू पर्पस के लिए आप बना सकते हैं फोल्डर। ये देखिए आप 2 फोल्डर बनने, आप रिकॉर्डिंग के लिए आप जितने भी व्यूज है यहाँ पे रख सकते हैं। फर्ज करें ये व्यू पर्पस के लिए तो इसको इसमें शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये देखें इसको ड्रैग करें, सिर्फ ड्रैग करने से वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर फर्ज करें और करीब आ जाए, एक और व्यू आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो आपने एक और व्यू जनरेट कर लिया, ये देखें एक और व्यू आपके पास आ गया, ठीक है। और इसको फर्ज करें आप 2 कह देते हैं, ठीक है। एंटर मारता हूँ, 2 हो गया, ठीक है। इसको फिर मैं इसमें कर देता हूँ या यही खोल के रखता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब एक और व्यू मैंने क्रिएट करना है, ठीक है। तो नंबर 3 जो है वो हो गया, ठीक है। अब फर्ज करें मैं जो है थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ से कोई व्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ व्यू, ठीक है, व्यू पॉइंट के अंदर, और यहाँ पे जाके 4 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसके अंदर आ रहा, सबके अंदर आ रहा था, तो सबके अंदर भी डाल सकते हैं आप ड्रैग करके, ठीक है। यानी इस फोल्डर का सब फोल्डर बना के, मतलब सब आइटम्स करके, ठीक है। तो इसी तरह अंदर से कोई व्यू आपने लेना है, फिर अंदर चले जाएँ, ठीक है। फर्ज करें आप अंदर चले गए, ठीक है। अंदर से कोई आपको व्यू चाहिए, ठीक है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करके और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ठीक है। ये देखें बीच वाला जो व्हील होता है ना, आप उससे उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जाके फर्ज करें मैं जो ड्रैग करके वॉक करके, ठीक है, अंदर चला जाता हूँ। उसको थोड़ा सा ऑर्बिट करके मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ताकि जब मैं वॉक करूँ तो फिर ये डायरेक्ट मुझे अंदर ले जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई व्यू आ रहा है आपका, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है एक्सले मतलब कि ऑर्बिट करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर फर्ज करें आपको ये वाला व्यू चाहिए तो यहाँ पे जाएं, ठीक है। और यहाँ पे जाके एक और व्यू और 5 नंबर व्यू, ठीक है। आपका 5 नंबर व्यू हो गया, ठीक है। ये आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। फर्ज करें आप यहाँ से कोई व्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो व्यू पॉइंट में आप गए, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने 6 नंबर व्यू और बाद में ड्रैग करके ना हम उसके अंदर फोल्डर के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे आपने ड्रैग करना है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली वो जो है आपके फोल्डर के अंदर जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, और उसके बाद फर्ज करें कोई और व्यू है हमारे पास, ठीक है। फर्ज करें ये व्यू आपने देखना है, ठीक है। तो ये व्यू जो है आप इसको क्लिक करें, ठीक है, सेव व्यू, ठीक है। और इसके अंदर आप 7 नंबर जो है ये कर दें, ठीक है।
ये आपका व्यू हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है कोई और व्यू आपने लेना है, ठीक है। फर्ज करें आप ये वाला व्यू आपको चाहिए, ठीक है, तो ये व्यू आपने देखना है, ठीक है, सेव व्यू, और फिर उसके बाद इसको जब 8 नंबर कर दें, ठीक है, और जो है इस तरह से आप जो है व्यू मुख्तलिफ व्यू जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। और इन्हीं व्यूज़ को फर्ज करें आप इन्हीं जो है ये सारे जो व्यूज़ है आपके, ठीक है, सारे व्यू इन्हीं को आप फर्ज कर रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, ठीक है। तो इनको ना जो है आप, अच्छा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे आ रहा है, देखें एक्सपोर्ट व्यू आपने करने हैं, एक्सपोर्ट व्यू पॉइंट रिपोर्ट आपने करनी है, ठीक है, तो वो आप इंपोर्ट व्यू पॉइंट आपने इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, अपडेट करने हैं, ठीक है, एडिट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिट के अंदर क्या आपके पास आ रहा है कि लीनियर स्पीड आपके पास आ रही है, एंगुलर स्पीड, यानी जब आप व्यू बनाएंगे तो आपकी ये वीडियो क्लिप जब इस्तेमाल होगा तो वो कितना जो है कितना उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है दोबारा व्यू में जाएँ, फर्ज करें कोई और व्यू सेलेक्ट करती हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये सारे ऑप्शन जो है ये न्यू ऐड फोल्डर है, ठीक है, ऐड टू एनिमेशन, फर्ज करें एनिमेशन में आप ऐड कर देंगे तो ये देखें एनिमेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है, एनिमेशन आप एनिमेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है व्यू में जाती हैं आप, ठीक है, और व्यू और क्रिएट करते हैं तो वो एनिमेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसको। इसी तरह आप कोई और व्यू को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं सारी ऑप्शन चाहता हूँ आपको पता लग जाए। एडिट मैंने बता दिया है, अपडेट जो है अपडेट फर्ज करें जो है कोई आपकी मतलब आपने सेव नहीं किया या अपडेट उसमें है तो वो कर सकती हैं। ट्रांसफॉर्मर चले जाएँ तो ट्रांसफॉर्मर में आप रोटेशन, ऑरिजन, स्केल वगैरह, ठीक है, स्केल क्या है आपका वो कर सकती हैं, रोटेशन क्या रखनी है वो चेंज कर सकते हैं, ऑरिजिन क्या आपने करना है वो चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह ये इसको ना इसको फिर करें पिन कर लेते हैं, पिन करें तो खुला रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है और ऑप्शन आपके पास हैं, यहाँ पे देखें इंपोर्ट व्यूपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके बाहर कोई ऑलरेडी आपने कोई व्यूपोर्ट जनरेट किए हुए हैं, पहले पुराने कोई जनरेट किए हैं तो उसे आप इंपोर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। और जो है एक्सपोर्ट जो है अगर आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वही जो एक्सपोर्ट करेंगे तो वो किसी और में जाके वो आप इंपोर्ट कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट व्यू पर रिपोर्ट फर्ज करिए कोई व्यू पर रिपोर्ट आपने जनरेट करनी है तो HTML में, ठीक है, तो व्यू पॉइंट की आप जो है रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जाके आप कर सकती हैं, ठीक है। और जो भी आपने फर्ज करें यहाँ पे सारे इसको इन सब की जो है कोई फर्ज करें आपने एनिमेशन बनानी है, ठीक है, तो ये देखें सारे एनिमेशन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन आपके आ रही है, ये देखें यहाँ पे एनिमेशन आ रही है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास सारे एनिमेशन के, ठीक है। तो जो जो आप ऐड करेंगे फिर उसके बाद ना ये जो है एनिमेशन का भी बाद में इंशाल्लाह तफसील से जिक्र करेंगे, अभी हम व्यू पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे ले जाता है, ठीक है, ये देखें मुझे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा, ठीक है, उन व्यू के ऊपर, ये देखें, ठीक है। तो मुझे ये नहीं होगा कि जो है मैं सारी और जो है बिल्डिंग के अंदर जाऊँ और जाके उसको जूम करूँ या उसको सारे को चेक करूँ, ठीक है, या वो ढूंढूँ पोजीशन कौन सी थी। तो ये अगर हम मीटिंग से पहले 10 मिनट पहले ये सारे व्यूज वगैरह क्रिएट कर लें तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। बाकी एनिमेशन रहेगी, एनिमेशन का मैं आपको ज़रूर जो है बाद में बताऊंगा। इसके बाद आपके पास ना ये एडिट व्यूपुट, करंट व्यूपुट, ठीक है, एडिट के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, कैमरा आ रहा होता है, उसमें पोजीशन आपने एक्स की बतानी होती है, ठीक है, उस वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू कितना आपने रखना है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपने मोशन की सेटिंग भी आ रही है, कोलिजन वगैरह की सेटिंग आपकी आ रही है, अवतार की आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आ भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारा ना व्यूपुट बेसिकली ये आपका प्ले कर रहा होता है, ठीक है। आप फर्ज करें यहाँ पे मैं रिकॉर्ड दबा देता हूँ तो आप फर्ज करें कोई आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें इनेबल सेक्शनिंग भी है, ठीक है ना। फर्ज करें मैं कोई सेक्शन जो है यहाँ पे सेक्शन इसका, ठीक है, ले लेता हूँ, ये देखें सेक्शन देखें ये है और इसका व्यूपुट मुझे क्रिएट करना है तो ये मैंने व्यूपुट इसका भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसका जो है वो नया व्यूपुट जो है ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। व्यूपुट में गया, सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने जो है सेक्शनिंग रख लिया, अनेबल सेक्शनिंग, ठीक है, उसका एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्ज करें फोल्डर कहाँ से बनाएंगे ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप जो है
जैसे ये रिकॉर्डिंग का बना हुआ ना, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाके फोल्डर जो है न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे देखें उसके अंदर आ रहा है, तो वो कोई नहीं, हम बाहर भी मूव करके लेके जा सकते हैं उसको, ठीक है। जो भी हमारा फोल्डर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये का फोल्डर रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया, ठीक है। और आपको बाहर लेके जाना है, ठीक है। तो उसे हम जो है बाहर, यहाँ पे बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें बाहर भी आपके पास आ गया। और इसके बाद इसमें हम फर्स्ट करें, हम सेक्शनिंग कह लेते हैं, इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें रीनेम भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेक्शनिंग वगैरह कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे सेक्शनिंग के जो आपके जो व्यू पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शनिंग के व्यू पॉइंट, तो आपने इस तरह से ना डिफरेंट चीज़ें जो है इनको, अभी मैं इसको आपको कंफ्यूज नहीं करता है, एनिमेशन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हम सिर्फ व्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। और सेक्शनिंग के अंदर सेक्शनिंग के व्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है। व्यू पर्पज़ के लिए सिर्फ आपने जो देखने हैं वो, और रिकॉर्डिंग के लिए एक मैंने फोल्डर बनाना, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद में एक उसके लिए पूरी जो है कम्प्रीहेंसिव किस्म की ना एक वीडियो तैयार करूँगा, जो रिकॉर्डिंग किस तरह से आप करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखें यहाँ पे सेक्शनिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्ज करें, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सेक्शनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। ये देखें जहाँ से भी आपको सेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैंने ज़्यादा बिल्डिंग पूरी खोल ली है, ठीक है। और पूरी खोलने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है फर्ज करें सेक्शनिंग है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो है व्यू पॉइंट पे गया और यहाँ पे सेक्शनिंग है मेरे पास, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी जो है वो सारा ऊपर मैंने ऊपर आपको दिखा रहा है, और अनेबल करेंगे तो आपको नीचे से आपको दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह उस जो है जो आपका रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास, और ये जो है बेसिकली सेक्शनिंग आपकी किस तरह से आपने देखनी है, किस साइड से आपने देखनी है। देखें तो आप उसको बिल्डिंग को रोटेशन में भी सेक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस जो है उसको, और इसकी ना जो है आप फर्ज करें ये रोटेशन आपकी आ रही है, ठीक है। और इसका जो है आपके पास, ठीक है, फर्ज करें इसकी और कोई रोटेशन देना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से देना चाहते हैं, इसे घुमा सकते हैं, जो भी आपका आ रहा है ना ये, ठीक है, आइकॉन सा, ठीक है। तो इसको आप घुमा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसको जिस तरह से मर्जी, ये देखें इस तरह से काट लें, उस तरह से काट लें, ठीक है। इधर से काट रहा है, ठीक है। और आपने दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, वहाँ से काट रहा है, क्योंकि रोटेशन में आ गया ना। और मूव करेंगे तो सिर्फ मूव करेगा, ठीक है। ये देखिए मूव करे, और मूव के अंदर जैसे जैसे मैं डाउन करूँगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने रोटेशन में ऑलरेडी उसे किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी रोटेशन पर जगह सीधी कर लें, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है आप ऊपर नीचे जो है मूव कर सकते, देखिए मूव कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट आप व्यूज़ वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अंदर से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं, बाहर से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। ये सेक्शनिंग अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाहर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके फिर व्यू पॉइंट जितने भी सेक्शनिंग के होंगे वो सारे यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आके इसको सेव कर लें, ठीक है। फर्ज करें आपने भी सेक्शनिंग में 1 सेव कर लिया, ठीक है। और फिर आपने ये वाला किया, ठीक है। और ये वाला व्यू पॉइंट में गए और ये आपने 2 नंबर से सेव कर लिया, ठीक है। फिर आपने एक और ये लिया, ठीक है, ये, और ये आपने व्यू पॉइंट में 3 नंबर से सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप व्यू भी सारे जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सेक्शनिंग होगी, तो सेक्शनिंग मैंने ऑफ कर दी है, ठीक है। इसी तरह जो सेक्शनिंग में सिर्फ ये है कि सेक्शनिंग को क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, तो क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद व्यू वगैरह यहाँ से क्रिएट, आप यहाँ पे मैं जाके दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगी सेक्शनिंग, ठीक है। तो आप सेक्शन भी जो है बना सकते हैं इसके, ठीक है। इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बिल्डिंग के किसी भी साइड से, ठीक है। फर्ज करें यहाँ से कोई सेक्शन आपने लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है इसकी रोटेशन जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो इसको चेंज कर लें, ठीक है। और इसको नीचे करना चाहते हैं, नीचे कर लें, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो है प्लेन को घुमाना है, किस तरह से घुमाना है, ठीक है। ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो इसको आपने करना है, ठीक है, ये कर लें। इसको जो है इसको इस प्लेन को नीचे लेना है तो ये नीचे ले लें, इस प्लेन को जो है घुमाना है तो ये देखें इस तरह से घुमा लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से पोजीशन उसकी लेनी है, कहाँ से पोजीशन उसकी लेनी है, ठीक है। तो ये सेक्शनिंग भी आपकी कवर होगी, ठीक है। अपना आपके व्यू पॉइंट जो है वो भी आपने किस तरह से सेव करने, वो भी सारे कवर हो गए। आप देखें मैं इसको कॉल करूँगा तो आपके सारे व्यू वहाँ से आते रहेंगे जहाँ जहाँ से हमने लिए थे, ठीक है। ये देखें,
ठीक है। तो ये आसान हो जाता है कि जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से आप कॉल कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, सेक्शनिंग के भी आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो ना आप मार्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपकी सेक्शनिंग कवर की है प्लस आपके व्यू पॉइंट कवर किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो मैं कमेंट कर सकती हैं, और कहेंगे तो तफसील के साथ कोई और वीडियो कहेंगे तो वो भी मैं जो है आपको बना के दे दूँगा, ताकि कोई किसी किस्म का बहाम ना रहे और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वगैरह जो है वो ना रहे।